जुर्म की एक ऐसी पुरानी कहानी जो आज भी रोंगटे खड़ा कर देती है। दो अपराधी जिन्होंने पूरे देश को दहला दिया था। कौन है ये? क्या है ये कहानी जिससे आज भी लोग कांप उठते हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। रंगा बिल्ला ये कोई अनूठा नाम नहीं है, ये नाम दो अपराधियों का है। रंगा मतलब कुलजीत सिंह, बिल्ला मतलब जसबीर सिंह। कौन थे ये रंगा बिल्ला? दरअसल रंगा मुंबई का एक टैक्सी ड्राइवर था। इस दौरान उसकी दोस्ती बिल्ला से हुई। रंगा को किसी ने ये बता दिया था कि बिल्ला ने कई लोगों को मारा है। बस फिर क्या था, रंगा ने बिल्ला के साथ मिलकर रंगा बिल्ला साझेदारी बना ली और देश के सबसे कठिन, जो आज तक चर्चा में है, ऐसे जुर्म वाले वारदात को अंजाम दे दिया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। ये कहानी है साल 1978 की। जी हाँ, घटना 1978 की, जिसने पूरे देश को दहला दिया। दरअसल दिल्ली के धौला कुआं में रहने वाले नेवल अफसर मदन मोहन चोपड़ा की बेटी गीता और बेटा संजय चोपड़ा 26 अगस्त 1978 को घर से संसद मार्ग के लिए निकले थे। गीता की उम्र महज रही होगी 16 साल और संजय की 14। घर से ऑल इंडिया रेडियो के लिए निकले बच्चे वहां पहुंच ही नहीं पाए। दरअसल वो रास्ते से ही गायब हो गए। पुलिस केस में दर्ज हुआ कि फिएट कार में दो बच्चों को जबरन भरकर ले जाया गया है। गाड़ी का नंबर MRK 8930 था। नेवी अफसर के इन दो बच्चों को लेकर सर्च ऑपरेशन पूरी रात चला, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस की टीमें यूपी, हरियाणा, पंजाब तक खोजबीन में लग गई, लेकिन किसी का कुछ भी पता नहीं चला। फिर 29 अगस्त आया। उस दिन एक चरवाहे को एक लड़की की लाश मिली, जो गीता की लाश थी। सड़क से महज 5 मीटर की दूरी पर गीता की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस पहुंची, जांच शुरू हुई तो पता चला कि आगे 50 मीटर की दूरी पर संजय की लाश भी है। घर वालों को बुलाया गया और पता चला कि ये दोनों उसी नेवी अफसर के बच्चे हैं। ताजुब करने वाली बात ये थी कि संजय के जेब में पैसे थे, गीता की उंगली में सोने की अंगूठी थी। दोनों में से कुछ भी गायब नहीं हुआ था। मतलब साफ था, लूट के इरादे से इनका अपहरण किया ही नहीं गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली गई, जिसमें खुलासा हुआ कि दोनों का 26 अगस्त की रात ही 10 बजे के करीब मर्डर हो गया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये पाया गया कि गीता का रेप नहीं हुआ था। आधिकारिक तौर पर भी डॉक्टर्स ये बताने की हालत में थे ही नहीं कि गीता के साथ आखिर हुआ क्या। पुलिस सर्जन ने कहा कि इसके पीछे की वजह ये है कि बॉडी में डीकम्पोजिशन शुरू हो गया था। इमरजेंसी का दौर था 1978। केंद्र में बड़े आंदोलन के बाद नई सरकार आई थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और संसद में शेम शेम के नारे लग रहे थे। राज्यसभा में तो पीएम के इस्तीफे तक की मांग हो गई। इसी बीच कुछ पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होने के बाद नरसिम्हा राव केन्या की यात्रा पर चले गए। 2 दिन बाद पुलिस को फिएट कार मिल गई थी। पुलिस के साथ समस्या ये थी कि वे हत्या के पीछे के कारणों को नहीं जान पा रहे थे, कि हत्यारे कौन है इसकी भी जानकारी नहीं हो पा रही थी। इस बीच फिंगरप्रिंट्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट इस केस को रंगा बिल्ला की ओर धीरे धीरे ले जा रहे थे। फिंगरप्रिंट्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने रंगा बिल्ला की तस्वीरें कई जगह लगा दी। अखबारों में उनकी तस्वीरें भी छप गई। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक पुलिस सादी वर्दी में उनकी तलाश कर रही थी। रंगा बिल्ला को अंदाजा लग गया था, लेकिन उन्होंने एक गलती की और उससे पकड़े गए। आर्मी के लिए ट्रेन में जो रिजर्व डिब्बे होते हैं, उसमें रंगा बिल्ला जाकर छुप गए। 2 सैनिकों ने उनसे पूछताछ की तो उनसे भिड़ गए दोनों। इस बीच एक जवान ने इन दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया।
पुलिस पूछताछ में धीरे धीरे सारी जानकारी सामने आई। बयान के आधार पर डीएनए सबूत आए। सेशन कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा दे दी। हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। आखिरकार रंगा बिल्ला को फांसी की सजा सुना दी गई। तो दोस्तों 1978 का ये दौर जहां पर रंगा बिल्ला ने देश को दहला दिया था। उन दोनों बच्चों को यानी कि गीता और संजय को ब्रेवरी अवार्ड से सरकार ने नवाजा। आप भी कोई ऐसी कहानी जानते हैं या इस चैनल के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारा मेल आईडी और नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। धन्यवाद।